नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 7 फरवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखो सर, इसको बोलते हैं IBBI, ओके, यानी इंडियन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो IBBI के अभी नए अध्यक्ष बने हैं रवि मित्तल। ओके, तो आंसर होगा सर रवि मित्तल। देखो IBBI काम क्या करती है? IBBI करती है जैसे जो कंपनियां फ्रॉड करती हैं या फिर जो कंपनियां बैंकरप्ट हो जाती हैं, बैंक्रप्सी हो जाती है, जिन कंपनियों की बैंकरप्ट हो जाती हैं, तो उनके लिए ये रेगुलेटरी बॉडी का काम करती है IBBI। ओके, जो कंपनियां फ्रॉड कर रही हैं, बैंकरप्ट हो जाती है, उनके लिए रेगुलेटरी बॉडी का काम करता है सर IBBI, और IBBI के अभी अध्यक्ष बने हैं रवि मित्तल। ओके, IBBI किसके अधीन काम करती है? तो ये काम करती है सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है इसके अंतर्गत काम करती है IBBI। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की मंत्री कौन है? ये है सर निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, और यही हमारी वित्त मंत्री भी। ओके, ये दोनों अलग अलग मंत्रालय है, इससे कंफ्यूज नहीं करना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों अलग अलग मंत्रालय, और दोनों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी भारतीय नौसेना ने INS वागीर ने हाल ही में अपना समुद्री परीक्षण शुरू किया है। INS वागीर पनडुब्बी के किस वर्ग से संबंधित है? देखो सर, क्या हुआ है, पहले ये हुआ कि इंडिया को जरूरत है पनडुब्बी की, ठीक है, तो भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट 75, ठीक है। प्रोजेक्ट 75 के तहत हम 6 पनडुब्बी बनाएंगे और 6 पनडुब्बी परचेज करेंगे। और इस पनडुब्बी को बनाएगा कौन? तो इसको बनाने का जिम्मा मिला सर मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड को। मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड को, ओके, इसकी पूरी जिम्मेदारी मिली मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड को प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बी बनाने की। ओके, ये 6 पनडुब्बी कौन कौन सी है? पहली है कलवारी, दूसरी सीरीज में आपको याद रखना होगा सर, दूसरी है खंडेरी, तीसरी है करंज, चौथी है वेला, और ये 5वीं है वागीर, और 6ठी है वागशीर। तो 4 तो कमीशनड हो गई है, इससे हम काम भी ले रहे हैं। 5वीं अभी ट्रायल पे है, ओके, और 6ठी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बन रही है 6ठी वाली। 5वीं यही जो वागीर है, इसको लिया हमने सी ट्रायल पे, इसका परीक्षण होगा, इसके बाद इसको पूरी तरह से नेवी में स्थापित कर दिया जाएगा, यानी नेवी इससे काम लेना शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये बना रही है मझगांव शिप बिल्डर्स। देखो सर, अब वर्ग कैसे डिसाइड होता है? जिस प्रोजेक्ट का जो पहली वाली बन गई पनडुब्बी या जहाज या शिप, तो जो पहली बनती है वही उसका क्लास हो जाता है। तो ये सारी पनडुब्बी किस क्लास की होंगी सर? कलवरी क्लास की। ओके, तो कहा जाएगा सर कलवरी क्लास की है सारी की सारी पनडुब्बी। ओके, देखना अभी 6ठी वाली कंस्ट्रक्शन में 4 ऑलरेडी कमीशनड हो चुकी हैं और 5वीं अभी है सर ट्रायल में। ओके, अब देखो, अब हुआ है कि कुछ और पनडुब्बी की जरूरत है, तो फिर अब शुरू हुआ है प्रोजेक्ट 75I, और प्रोजेक्ट 75I के तहत भी हम 6 और पनडुब्बी बनाएंगे। लेकिन अब ये चीजें क्लियर होनी बाकी है सर कि कौन सा शिप बिल्डर्स इसको लेगा, कौन बनाएगा, और क्या इसकी टोटल कास्टिंग है। तो ये सारी चीजें अभी क्लियर होना बाकी है सर। बस इतना ध्यान रखो, प्रोजेक्ट 75I शुरू होगा जिसके तहत हम 6 पनडुब्बी और बनाएंगे। ओके, बात कर रहे सर नेवी की। अभी नेवी की एक जहाज थी सर जो कि अभी न्यूज में थी, कौन सी? वो थी INS खुकरी। INS खुकरी अब सेवानिवृत्त हो गई है। 31 साल की सेवा देने के बाद INS खुकरी हुई सर सेवानिवृत्त। अब इसमें बनेगा म्यूजियम, और ये म्यूजियम यानी संग्रहालय, और ये संग्रहालय बनाएगा कौन? ये संग्रहालय बनाएगी दीव की सरकार। दीव यानी दमन और दीव जो है, दीव की सरकार बनाएगी इसमें संग्रहालय। वो कौन सी है सर? INS खुकरी, जो कि हो चुकी है नेवी से रिटायर्ड। ओके, और नेवी के चीफ कौन है? तो नेवी के चीफ है सर R हरि कुमार। R हरि कुमार है नेवी चीफ। भारत और नेपाल ने हाल ही में किस नदी पर मोटर योग्य पुल बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? देखो, मोटर योग्य पुल क्या होता है? वो पुल जिसपे मोटर यानी गाड़ियां चल सके, वो होता है मोटर योग्य पुल। तो भारत और नेपाल बनाएंगे मोटर योग्य पुल महाकाली नदी पे। देखो क्या है,
एक तरफ है भारत, भारत का कौन सा, उत्तराखंड यूके, ठीक है, और दूसरी तरफ है नेपाल, और नेपाल का एक स्टेट है जिसका नाम है सर सुदूर पश्चिम। सुदूर पश्चिम, जैसे भारत में उत्तराखंड है वैसे नेपाल का स्टेट है सुदूर पश्चिम। तो उत्तराखंड से सुदूर पश्चिम को जोड़ेगा और बीच में एक नदी जाती है जिसका नाम है महाकाली। ओके, इसी महाकाली नदी पे बन रहा है ये, जो एक साइड से यूके के बेसिकली अगर और आप अंदर जाओगे तो धारचूला जिले को जोड़ेगा। यूके का धारचूला डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, और दूसरी तरफ नेपाल के सुदूर पश्चिम को जोड़ेगा, भारत और नेपाल के बीच को जोड़ेगा ये मोटर ब्रिज। किस नदी पे है सर, ये है महाकाली नदी पे। और महाकाली नदी क्या है, ये है घाघरा की सहायक नदी, घाघरा की सहायक नदी, और घाघरा नदी है किसकी सहायक, गंगा की। ओके, तो बेसिकली महाकाली मिलती है घाघरा में और घाघरा मिल जाती है सर गंगा में। ओके, देखो बात हो रही है नेपाल की, तो अभी नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, नेपाल के प्रधानमंत्री हैं सर शेर बहादुर देबुआ, शेर बहादुर देबुआ, और कैपिटल हो गई इसकी काठमांडू, राजधानी होती है नेपाल की सर काठमांडू। ओके, नेपाल के साथ हम एक युद्धाभ्यास करते हैं सूर्य किरण, सूर्य किरण युद्धाभ्यास हम करते हैं नेपाल के साथ। नेपाल में अभी 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, एक का नाम है लोअर अरुण और दूसरे का नाम है सर अरुण 3। ये 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हम बन रहा है नेपाल। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट में LIC को बीमा ब्रांच में विश्व स्तर पर किस स्थान पर सूचीबद्ध किया गया है। देखो सर, ये ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट आती है, इसमें सारी बीमा कंपनियों को एक स्थान दिया जाता है कि कौन किस स्थान पे है अपने लेवल पे। तो इसमें LIC को जो स्थान मिला है वो मिला है सर 10वां, यानी LIC वर्ल्ड में 10वें स्थान पर है बीमा कंपनियों में। ओके, तो ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट में LIC है सर 10वें स्थान पे। पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान पे है सर पिंग एंड इंश्योरेंस, पिंग एंड इंश्योरेंस, और ये कंपनी है सर चाइना की, और ये है पहले स्थान ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट में। ओके, LIC की बात हो रही है सर, तो अभी LIC के जो चेयरमैन है वो कौन है, ये है MR कुमार, MR कुमार। LIC की देखो एक पॉलिसी है धनरेखा पॉलिसी, काफी न्यूज में है सर इसमें धनरेखा पॉलिसी, जिसके तहत आप मिनिमम 2 लाख तक का बीमा करा सकते हैं और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं। ओके, बस इतना ध्यान रखना सर, LIC है 10वें नंबर पर ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट में। शासन में सुधार के लिए किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू की गई है। तो देखो सर, प्रोजेक्ट सद्भावना जो है ये शुरू करा है असम की सरकार ने। देखो प्रोजेक्ट सद्भावना है क्या, देखो गवर्नमेंट ऑफिसर्स में क्या है 4 से 5 लाख फाइलें रखी हैं जिसका अभी निपटारा होना है, पता ही नहीं है कब ये फाइल खुलेगी क्या होगा। तो प्रोजेक्ट सद्भावना के तहत ये की गई है कि प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया कि ये जितनी भी फाइलें है ना इसको क्लियर करो, यानी पुराने जितने भी रिकॉर्ड है इसको साफ कर दो, इसको जो भी इसका निपटारा है जो भी करना है इसका खत्म करो। तो इसके लिए शुरू करा है सर प्रोजेक्ट सद्भावना असम की सरकार ने। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, और असम की जो गवर्नर है वो है सर जगदीश मुखी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा लिखी गई है। तो इंडिया दैट इज भारत पुस्तक लिखी है सर जय साई दीपक ने, और जय साई दीपक है दिल्ली हाईकोर्ट के वकील है सर दिल्ली हाईकोर्ट में जय साई दीपक, इन्होंने लिखा है इंडिया दैट इज भारत। गेम्स 24x7 ने, देखो इसकी एक कंपनी है गेम्स 24x7 की रमी सर्कल। तो रमी सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे घोषित करने के लिए रहो एक कदम आगे अभियान शुरू किया है। तो देखो गेम 24x7 की जो कंपनी है रमी सर्कल, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋतिक रोशन, ठीक है, और इसके टैगलाइन है रहो एक कदम आगे। तो बस इतना ध्यान रखना सर, रमी सर्कल के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं ऋतिक रोशन। किस क्रिकेटर को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 मिला है। तो देखो ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 मिला है डेरिल मिशेल को, जो कि खिलाड़ी है सर न्यूजीलैंड को। ये मिलता है उसको जो स्पिरिचुअल यानी कि जो एक अंतरिम व्यवहार दिखाता है खिलाड़ी, उसको मिलता है सर ये अवार्ड। ये मिला है डेरिल मिशेल को और ये खिलाड़ी है सर न्यूजीलैंड के। श्रीलंका ने किस भारतीय कंपनी से 40,000 मेट्रिक टन पेट्रोल और डीजल खरीदने का विकल्प चुना है।
तो श्रीलंका 40,000 मैट्रिक टन पेट्रोल और डीजल खरीदेगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से। तो ये विकल्प चुना है श्रीलंका ने IOCL से लेने के लिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से लेने के लिए। अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन है? ये है सर श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य ये है सर IOCL के चेयरमैन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड के लिए किस भारतीय एथलीट को नामित किया गया है? तो देखो सर ये बहुत फेमस अवार्ड है, लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड। तो 2022 में इसके लिए नामित हुआ, ध्यान रखना अभी नामांकन की बात हो रही है, अभी मिला नहीं है सर ये अवार्ड, तो अभी नामांकन हुआ है नीरज चोपड़ा का। ओके, तो अभी इसके लिए नामांकित हुआ है नीरज चोपड़ा। क्या ये पहले खिलाड़ी है? नहीं सर, देखो ये तीसरे खिलाड़ी है भारत के। इससे पहले 2 और लोगों को ये हो चुका है, विनेश फोगाट और सचिन तेंदुलकर, और ये भारत के तीसरे खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। ठीक है, देखो अभी नीरज चोपड़ा ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं, गुड डॉट कंपनी है, गुड डॉट, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं नीरज चोपड़ा। ओके, और कौन भूलेगा इनके 87.58 मीटर भाला फेंक को ओलंपिक में। ओके, तो भारत के तीसरा खिलाड़ी है जो नामांकित हुए हैं सर लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 के। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार किस शहर ने बेंगलुरु को भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में प्रतिस्थापित किया है? तो देखो सर भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में प्रतिस्थापित करा है बेंगलुरु शहर को दिल्ली ने। देखो क्या हुआ है, अगर हम अप्रैल 2019 से देखें, अप्रैल 2019 से दिसंबर 2021 तक, ओके, तो दिल्ली में जो टोटल स्टार्टअप हैं ये हैं सर 5,000, और बेंगलुरु में जो टोटल स्टार्टअप्स हैं ये है 4,514, यानी 4,514 स्टार्टअप। तो दिल्ली ने प्रतिस्थापित किया है बेंगलुरु को भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में। आंकड़े हैं सर अप्रैल 2019 से दिसंबर 2021 तक। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट किस शहर में लॉन्च होने वाली है? तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट लॉन्च होने वाली है सर दुबई में। ओके, और दुबई में क्या है? दुबई में है UAE में, और UAE के हमारे राजदूत हैं संजय सुधीर है हमारे सर UAE में राजदूत। ओके, और दुबई में ICC का हेडक्वार्टर भी है, ये भी ध्यान रखना सर, ICC का हेडक्वार्टर भी है सर दुबई में। ओके, तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली फ्लाइंग बोट लॉन्च होने वाली है, और ये लॉन्च होगी सर दुबई, जो कि है UAE का पार्ट।